श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। अभी मैं गुरु भक्ति न रीता कमलिया के आवास पर रायपुर छत्तीसगढ़ में प्रातःकालीन सत्संग करने जा रहा हूँ। आज 8 अप्रैल 2023 ईस्वी है। यह जो सत्संग है यह शुभ कामना के लिए है, मंगल कामना के लिए है। और गुरु भक्ति ने रीता कमलिया ने जो अपने आवास पर बुलाया है, इनके श्रद्धा का ये कमाल है। गुरु के प्रति जो अटूट विश्वास है, उसी का ये परिणाम है जो आज सत्संग हो रहा है। इनकी श्रद्धा को मैं नमन करता हूँ। आज जो सत्संग हो रहा है इसका विशेष कारण यही है, इनकी जो बेटी है दीक्षा कुमारी, उनका शुभ विवाह होने वाला है। और उस शुभ कामना के लिए इन्होंने मुझे पहले ही बुलाया है। रीता कमलिया ने कहा कि बाबा, पहले मैं सत्संग कराना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम सत्संग करा लेंगे तो गुरु महाराज का ये आवाहन है। हमारे जो आराध्य देव हैं सूक्ष्म रूप से वो पदार्पण करेंगे हमारे इस यज्ञ में। बेटी की जो शादी है, जो विवाह है, उसमें हमारे गुरुदेव आएंगे, गुरु महाराज आएंगे, तो वो आशीर्वाद करेंगे तो निर्विघ्न यह कार्यक्रम संपन्न होगा। क्योंकि एक ही आशा और भरोसा गुरुदेव का है। संसार का आशा भरोसा तो क्षणभंगुर है, छूट भी जाता है, लेकिन गुरुदेव पर जो मुझे अटूट विश्वास है, भरोसा है, इसी निमित्त मैं पहले सत्संग करा लेना चाहती हूँ। पहले गुरुदेव की पूजा हो जाए, उसके बाद और किसी देवी देवता की पूजा करेंगे। तो इनकी जो ये श्रद्धा रही है, इसी निमित्त ये सत्संग है। तो बहुत अच्छा इन्होंने सोचा है, बहुत अच्छा कदम उठाया है। और गुरु का जो इन्होंने आवाहन किया, जो बुलाया, यह बहुत बड़ी बात है। जिनको गुरु के प्रति आस्था होती है वही तो गुरु को बुलाते हैं या याद करते हैं। तो मैं कहाँ कुप्पा घाट भागलपुर आश्रम में था, इन्होंने मुझसे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप आइए सत्संग कर दीजिए। उसके बाद जो कार्यक्रम है, जो भी तैयारियां हैं, उसमें हम लग जाएंगे और सभी तैयारियों को गुरु महाराज अपने सूक्ष्म रूप से उसको पूरा करते चले जाएंगे, ताकि हमारा मनोबल घटे नहीं और मन में जो उत्साह उमंग है वो बरकरार बना रहे। इसी निमित्त गुरुदेव को मैं पहले बुलाना चाहता हूँ और सत्संग करा करके इस यज्ञ को
विवाह के यज्ञ को प्रारंभ करना चाहता हूँ। तो कितनी अच्छी बात है, इनके अंदर की ये जो सद्भावना है, इन्होंने सोचा कि पहले सत्संग करा लूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। लोग बाह्य पूजा में, आडंबर में लगे रहते हैं और अपने इष्ट को, गुरु को नहीं बुलाते हैं। तो इन्होंने जो किया है ये काम, गुरु महाराज जरूर सहायता करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और जो उन पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो गुरु महाराज ऐसी कृपा करते हैं, उनका यज्ञ सफल हो जाता है, निर्विघ्न सफल होता है। तो यह जो यज्ञ है होने वाला जो है, इनके लिए मैं भी शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जो इनकी बच्ची है, बेटी है दीक्षा कुमारी, उनका विवाह खूब बढ़िया से हो, धूमधाम से हो, उमंग उत्साह के साथ हो, और कहीं रोक टोक न लगे और कहीं भी टोटका न लगे। गुरु महाराज संकट तारण सद्गुरु जी हैं, वो सूक्ष्म रूप से रीता दीदी के भावनाओं में गुरु महाराज आकर के सब कार्य को संपन्न कराएंगे, ऐसा विश्वास और भरोसा भी है। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं, गुरु बिन और नयान मान मेरो कहूँ। देखिए चरणदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के बिना मुझे और किसी पर मतलब आशा भरोसा नहीं है। गुरु बिन और न आन मान मेरो कहे, मेरी बातों को मानो, जो मैं कह रहा हूँ कि गुरु के सिवा और कोई नहीं है इस संसार में। गुरु जो करते हैं वो कोई नहीं करते हैं। क्योंकि चरणदास जी महाराज कहते हैं, वेद रूप गुरु होई कि कथा सुना वही, पंडित को धरी रूप कि अर्थ बता वही। गुरु का जो परिवर्तित रूप है, गुरु का जो प्रभाव है, उस प्रभाव का जो प्रकार है, जैसे कि चरणदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु वेद रूप है, गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तमकूप भजो साध गुरु। गुरु वेद स्वरूप होते हैं, गुरु पंडित का रूप धारण करते हैं और अर्थ बताते हैं। और क्या चरणदास जी महाराज कहते हैं, गंगा सम गुरु होए पाप सब धोवहि, सूरज सम गुरु होए तिमिर हरि लेवहि। गुरु गंगा के समान होते हैं। जैसे माँ होती है, माँ बच्चे के सभी गंदगियों को धोती है, चाहे वो पखाना का हो, पेशाब का हो, अथवा किसी तरह की गंदगी जब होती है तो माँ उसको धो देती है, प्यार से धोती है, सम्मान के साथ धोती है, कोई घृणा नहीं करती है। ठीक उसी तरह से जो संत सद्गुरु होते हैं, शिष्य के अंदर में जो अवगुण है, जो त्रुटियां हैं, जो अज्ञानता है, जो अपवित्रता है, वह गुरु गंगा का रूप धारण करते हैं और सभी त्रुटियों को, पापों को धो डालते हैं। इस तरह से गुरु की भूमिका होती है, गुरु का महत्व होता है, गुरु का ये प्रभाव है। और चरणदास जी महाराज कहते हैं, कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सरें, कामधेनु गुरुदेव क्षुधा तृष्णा हरें। देखिए गुरुदेव की जो भूमिका है,
संसार में और किसी की भूमिका नहीं हो सकती है। कल्प वृक्ष गुरुदेव मनोरथ सब सर। कामनाएं जो होती है भक्तों के अंदर में, शिष्यों के अंदर में जो इच्छाएं होती हैं, चाहे वो लौकिक इच्छा हो, पारलौकिक इच्छा हो, चाहे वो साधारण इच्छा हो या विशेष इच्छा हो, इच्छाएं जो होती रहती हैं शिष्यों के अंदर में, तो गुरु कल्प वृक्ष बन जाते हैं। उनके भावनाओं को, उनके इच्छाओं को गुरुदेव रखते हैं। जबकि गुरुदेव सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म रूप से वो भावनाओं की आपूर्ति करते रहते हैं। भले ही स्थूल रूप में गुरुदेव सामने में न हो, लेकिन उनकी जो सत्ता है, सूक्ष्म सत्ता, जो आभाएं होती हैं, जब आप याद करते हैं उनकी आभाएं इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जैसे अभी सत्संग आप करा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी आभाएं यहाँ घूम रही हैं, उसका एक प्रभाव होता है। उसी प्रभाव से गुरुदेव कामनाओं की पूर्ति भी करते रहते हैं। जैसे हम सुना करते हैं कहानियों में, कथाओं में, चर्चाओं में कि शंख फूके बलाए भागे, ऐसा सुनते हैं। तो जब शंख में आवाज़ होती है, जब उनकी ध्वनि होती है, उस ध्वनि में, उस आवाज़ में ऐसा प्रभाव होता है कि जो अवगुण है, कीटाणु है, जो हमें व्यथित करता है, वह उस कीटाणु का नाश होता है शंख के फूकने से। उस ध्वनि में ऐसी आवाज़ होती है। ठीक उसी तरह से जब गुरु चर्चा करते हैं, जब गुरु को याद करते हैं, संतवाणी जब सुनते हैं या पढ़ते हैं, वेदवाणी जब पढ़ते हैं, उस ध्वनि में भी ऐसी शक्ति होती है कि यहाँ का जो नेगेटिव आभा है वो पॉजिटिव में बदल जाती है। इस तरह से जब हम सत्संग के माध्यम से गुरु को याद करते हैं, उसमें कृपा होती है, प्रभाव होता है। तो शिष्य के अंदर में जो कामनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उसकी आपूर्ति सद्गुरुदेव करते हैं। यदि वो न करते तो ये बातें जो चरणदास जी महाराज लिखे हैं, यह सत्य नहीं साबित होता। और किस तरह से गुरु कृपा करते हैं, एक घटनाओं के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। वह भी परमाराध्य के समय की घटना है। सत्संग का कार्यक्रम था, जिसकी व्यवस्था आम लोग भी कर रहे थे। जो विशेष व्यवस्थापक थे, आयोजक थे, वो तो कर ही रहे थे, आम सत्संगी भी कर रहे थे। तो नाव पर कुछ सामान लेने के लिए सत्संगी गए थे। वो सत्संग के निमित्त ही वो सामान था। तो नदी पार करके गए थे लाने के लिए। होते होते शाम हो गई, लौट रहे थे नाव से। तो सत्संगी लोग उमंग उत्साह के साथ नाव पर आ रहे थे। और संजोग ऐसा होता है, जो नाव आ रही थी उसमें वजन लदा हुआ था। एक जगह पर नाव अटक गई, क्योंकि वहाँ जल कम था और नाविक को पता नहीं चला कि यहाँ जल कम है। तो नाव जो तेज चल रही थी, एकाएक उस टीले पर अटक गई नाव। और सभी लोग उतर करके नाव में धक्का देने लगे कि ताकि नाव पार हो जाए। लेकिन नाव टस मस नहीं हुई। जितना प्रयास करना था सभी श्रद्धालुओं ने किया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उस प्रयास में सफलता नहीं मिली। निराश हो गए। रात हो गई। सबके सब सत्संग प्रेमी नाव पर ही स्तुति विनती किए। उसके बाद उसी नाव पर सो गए। जब सवेरा होने चला
तो निराशा इतनी बढ़ गई, अब क्या होगा। बीच धाराओं में हम लोग पड़े हुए हैं, कोई सहयोग करने वाला है नहीं, और नाव निकल नहीं रही है। सब के सब मिल कर के गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, आप तो खेवनहार हैं, आप तो सच्चे केवट हैं, नाव खेने वाले, आप तो भवसागर से पार उतारने वाले हैं। ये तो नदियों में नाव अटकी हुई है, आपकी कृपा के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। गुरुदेव, आप ही बेड़ा पार लगाएंगे, क्योंकि और किसी से संभव नहीं है। आपके पास ऐसा ऐसा साधन है, ऐसी ऐसी व्यवस्था है, आप कृपा करेंगे, ये नाव क्या है, अब कुछ भी असंभव नहीं है आपकी कृपा के सामने। जानते हैं सब के सब प्रार्थना कर रहे थे, अब तो हम हार गए, अब तो होगा नहीं कोई काम। सब प्रार्थना कर रहे थे गुरु महाराज से। अरे गुरुदेव क्या होते हैं, वो तो पवन पुत्र से भी बढ़ कर के होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं, गंगा के समान होते हैं, सूरज के समान होते हैं। उसमें शक्ति कितनी होती है, बहुत शक्ति होती है। कहते हैं सद्गुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। वो तो जितना मंगल होता है जीवन में, सभी मंगलों के वो सागर होते हैं। मंगल के ने कोई कार्य करते हैं कि हमारे कार्यक्रम में मंगल हो या मंगल में विवाह हो जाए, तो कहते हैं मंगल के वो सागर होते हैं। इसीलिए कहा मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण, बिनवों बारंबार। मंगलमय करने वाले होते हैं सद्गुरु, इसलिए उन पर आशा और भरोसा भी रखना चाहिए। तो जितने नाव पर बैठे थे, अब एक ही भरोसा वो गुरु महाराज पर रह गया, वही बेड़ा पार करेंगे, नहीं तो नाव अटकी ही रहेगी। अब होता क्या है, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे भावनाओं में, श्रद्धा से विश्वास से मने मन कह रहे थे, गुरु महाराज को पुकार रहे थे। अब देखिए गुरु महाराज की अद्भुत शक्ति, चमत्कार देखिए होता क्या है। इतने जोर से तूफान आता है, आंधी आती है, इतनी तीव्र हवा चलने लग जाती है कि उस जल गर्भ में, जो तालाब में नदी में जल था, उस जल में इतना उफान आता है, तरंग जिसको कहते हैं, कि कई फीट ऊंचा तरंग आया पानी में, इतना जोर से आया कि जो नाव अटकी हुई थी वो जल उठा लिया ऊपर। तरंग में उठता है ना, नाव उठ जाती है, व्यक्ति उठ जाता है, कुछ भी उठ जाता है। इतना जोर से वो तरंग आया, एकाएक दो नाव थी, दोनों नाव उठ गई, और इतना जोर से उस हवा से धक्का लगा कि नाव सीधे नदी में चली गई और विशेष जल में गई, और नाव का बेड़ा पार हो गया। इस तरह से गुरुदेव अटकी हुई नैया का ऐसे भी पार लगाते हैं, और भटके हुए भक्तों का भवसागर पार लगाते हैं। तो हमारे गुरु महाराज तो ऐसे ही हैं, जहाँ बातें अटकती हैं बात बना देते हैं गुरुदेव। जहाँ भगत अटक जाता है वो आकर के खड़े हो जाते हैं और सब काम पूर्ण कर देते हैं। ऐसे गुरु होते हैं। इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं, गुरु ही शेष महेश, तो ही चेतन करे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होए खाली भरे। गुरु कैसे होते हैं? गुरु ही शेष महेश, कहते हैं वो शेष के समान होते हैं, विष्णु के समान होते हैं, शंकर के समान होते हैं, ब्रह्मा के समान होते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं गुरु ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान, महेश के समान होते हैं,
और करते क्या हैं, कहते हैं कि हो ये खाली भरे। आपके पास यदि पर्स खाली है, उस पर्स में पॉकेट में गुरुदेव भरते रहते हैं। अब बुझिए, खाली भरें शब्द है तो खाली जिस तरह का है, जिस तरह का अभाव है, अभाव माने खाली, चाहे वो पैसे का अभाव हो, परेशानी होती है ना शादी विवाह में कि पैसा नहीं जुट रहा है, तो गुरु ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा देते, किसी न किसी के मन में बैठा देते हैं कि फलाने व्यक्ति के यहाँ शादी विवाह है, पैसे के कारण विवाह रुक रहा है, तो तुम जाकर के उसको सहयोग करो, ये खाली भरें। अथवा और भी कोई कार्य रुक रहा है, उस रुकावट को गुरुदेव दूर करते हैं। वो रूप धारण करते हैं, किसी व्यक्ति का रूप, किसी सहयोगी का रूप, किसी दाता का रूप, किसी ज्ञानी का रूप, किसी सज्जन का रूप। तो कहते हैं आप जो आवाहन करते हैं गुरुदेव को, वो किसी न किसी सूक्ष्म रूप से आते हैं, क्योंकि उनका जो स्थूल रूप है वो स्थूल रूप से अदृश्य हैं, और ज्ञान रूप से, सूक्ष्म रूप से वो कोई न कोई व्यवस्था में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। जब आप गुरु को याद कर रहे हैं तो गुरु तो चेतन रूप है ना, गुरु तो मतलब कि ज्ञान स्वरूप है, सूर्य स्वरूप हैं, तो सोते थोड़ो हैं, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। गुरु कैसे होते हैं, जगे हुए होते हैं और जिंदा भी होते हैं। उन गुरु को देखने के लिए अंतर की दृष्टि चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए और सद्भावना चाहिए, विश्वास चाहिए। गुरु जो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म रूप से हमें सहयोग करते हैं। आपने बुलाया, सत्संग जो करा रहे हैं, ये स्थूल रूप में हम सत्संग कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो गुरु को आवाहन किए हैं आप, गुरु को बुलाए हैं, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में बुलाए हैं। तो जब उनको बुलाए हैं तो कोई भी व्यक्ति जब आता है तो मदद करेगा ना, जब सामर्थ्यवान है तो। अच्छा, बिना मांगे भी कोई कोई करता है। जैसे मान लिया जाए हमारे प्रधानमंत्री यदि यहाँ आ जाएं, इस आवास पर आ जाएं, तो उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भाव में मदद करते हैं, श्रद्धा विश्वास देख के मदद करता। आप जो सत्कार करते हैं इस कारण से वो प्रभावित हो जाते हैं। कहता अच्छा फलाना व्यक्ति बड़े अच्छे हैं, हमको बुलाए थे, तो अच्छा उनको जो ये दिक्कत हुआ है दूसरे को फ़ोन कर देगा, उसको थोड़ा मदद कर दीजिए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। उसी तरह से आप जब सत्कार करते हैं, बुलाते हैं साधु महात्माओं को, तो गुरु महाराज खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जहाँ भी बातें आपकी अटकी होती है, अटके बातों को वो पूरा करते हैं। इसीलिए वो कल्प वृक्ष के समान होते हैं, कामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए शेष महेश की उपाधि उनको मिली है। तो गुरु इस तरह से हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करते हैं, लेकिन उन पर विश्वास और भरोसा रख करके चलना है, वो करते हैं। तो इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कहा है, जा दिन संत पाहुने आवत, जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोटि अनहान करे फल, तीरथ कोटि अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत, जा दिन संत पाहुने आवत। जिस दिन आपके आवास पर संत महात्मा आते हैं, वो पाहुन हैं, विशेष अतिथि हैं, मेहमान हैं, तो होता क्या है, कहते हैं उसका फल बहुत मिलता है। तीर्थ कोटि अनहान करे फल, करोड़ों तीर्थों में आप स्नान करने के लिए जाते हैं, यदि आप एक पल के लिए साधु का दर्शन करते हैं, या आपके भाग्य से साधु महात्मा आपके आवास पर आ जाते हैं, करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। ऐसा सूरदास जी महाराज कहते हैं।
तीर्थ कोटि अनहान करे फल, किसे दर्शन ते ही पावत जादिन संत पाहुने आवत। आपको कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आप अच्छी भावनाओं से साधु को जो देख रहे हैं, इस शुद्ध आँखों से जो आप देख रहे हैं, इस पवित्र आँखों से जो आप दर्शन कर रहे हैं, सिर्फ दर्शन से आपको करोड़ों तीर्थ का फल मिलता है। इसलिए कहते हैं साधु महात्मा का सत्कार सम्मान करना चाहिए, और जो भी आपके जीवन में संकट है वो हरते हैं, दूर करते हैं कष्ट को। इसीलिए साधु महात्मा का दर्शन करने से और सत्संग करने से यह फल होता है। और चरणदास जी महाराज गुरु के विषय में कह रहे थे कि समरथ श्री सुखदेव कहा महिमा करो, स्तुति कही न जाए, शीस चरणन धरो। गुरुदेव कैसे होते हैं? कहता समर्थ श्री सुखदेव, सामर्थ्यवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, और कहते हैं उसकी महिमा हम कह नहीं सकते हैं, और स्तुति कही न जाए, शीस चरणन धरो। कहते उनकी स्तुति हम अपनी इस तुच्छ भावनाओं से कैसे पूरा कर सकते हैं। वो इतने महान होते हैं, वो इतने विशेष होते हैं, ऐसे महान संत सद्गुरु होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। गुरु सत गुरु सम हित नहीं को, निस दिन करिए सेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवहे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम एक लेवहे। देखिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु सतगुरु सम हित नहीं को। इस संसार में गुरु सतगुरु के समान हित करने वाला कोई नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसलिए निस्दिन रोज सेवा करिए। तो सेवा किस रूप में करेंगे? अभी जो सत्संग करा रहे हैं यही गुरु की सेवा है। गुरु ने जो कहा है उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये गुरु की सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। गुरु की सेवा उनकी आज्ञाओं का पालन करके कर सकते हैं। उनकी आज्ञा क्या है? गुरु महाराज ने कहा है, श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। ये उनकी आज्ञा है कि रोज आप सत्संग करिए, ध्यान करिए। निस्दिन सेव का मतलब यही है कि रोज सत्संग और ध्यान करना। और गुरु महाराज कहते हैं तन मन आत्म रक्षक गुरु हैं, गुरु ही के नाम एक लेवे। अब देखिए इन शब्दों पर यदि हम विचार करेंगे, तन मन और आत्म 3 शब्द आया है। तन की भी रक्षा करते हैं। जैसे हम अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ऐसी आफत आ जाती है, बीमारी के कारण हम बेचैन होने लगते हैं, सद्गुरु वैद्य बन जाते हैं। इसीलिए कहते हैं तन की रक्षा वो करते हैं। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय करासा। तो तन की रक्षा कैसे करते हैं? यदि हम बीमार हो जाते हैं
तो वैद्य बन जाते हैं। इस तरह से वो इलाज कर देते हैं। और यदि हमें तन ढकने की आवश्यकता होती है या तन में अन्न देने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, उसकी भी वो व्यवस्था करते हैं। गुरु महाराज ने कहा है जो सत्संग और ध्यान मनोयोग पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करते रहेंगे तो मोटी धोती और मोटी रोटी की कमी नहीं होगी। ऐसा गुरु महाराज ने कहा है। इसलिए कहते हैं तन की रक्षा करते हैं, और गुरु महाराज कहते हैं मन की भी रक्षा करते हैं, तन मन और आत्मा की भी रक्षा करते हैं। मन की रक्षा, मन में जब बेचैनी आ जाती है, मन इच्छित फल जब नहीं मिलता है, कामनाएं जब होती हैं, उसकी आपूर्ति में जब व्यवधान उत्पन्न होता है, जब बाधाएं आने लगती है, आपके मनोनुकूल भी गुरु महाराज कर देते हैं कि चलो ये भगत हैं, इनकी भावना ऐसी है तो ऐसा भी सही। तो आपके मन का भी वो मतलब इज्जत रखते हैं, प्रतिष्ठा रखते हैं, आपके मन के भावों को भी वो रखते हैं। ऐसे गुरुदेव थे। इसीलिए कहते हैं मन की भी रक्षा करते हैं। और आत्म की जो सद्गतियाँ होनी चाहिए, अच्छी गति होनी चाहिए जीव का मरणोपरांत, कहते हैं आत्मा की भी वो रक्षा करते हैं। यदि हम उतना भजन नहीं कर पाते हैं, हम सांसारिक लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, समय नहीं मिल पाता, मन भटक जाता है, तो होता क्या है, हम आत्म कल्याण यदि अपने से नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसी भी घड़ियाँ आती है, ऐसा भी समय आता है, यदि ये आत्मा सद्गुरु से जुड़े हुए हैं और अंतिम घड़ी में इनकी सद्गतियों में यदि कमी आती है, तो वहाँ गुरुदेव आत्म की रक्षा भी करते। नहीं, इसको निम्न गति नहीं देंगे, उच्च गति देंगे, ऐसी कृपा वो करते हैं। तो तन की रक्षा करते हैं, मन की रक्षा करते हैं और आत्मा की भी रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि गुरु ही के नाम एक लेव है। जब इतना वो करने वाले हैं तो किनका नाम लेंगे? उन्हीं का नहीं लेंगे, गुरु का लेंगे। क्योंकि कोई भी आपको हेल्प करता है, मदद करता है, तो सद्भावना बन जाती है। नहीं फलाना आदमी हमको इन वक्त पर मदद किया है, तो हम जरूर उनका गुणगान करेंगे, बड़ाई करेंगे, यशगान करेंगे, स्तुति विनती करेंगे। ऐसा देखा जाता है। तो हमारे गुरुदेव जो हैं, जब से उनके ग्रुप में जुड़े हैं, दीक्षा जब से लिए हैं, जब से उनसे जुड़े हैं, तब से लेकर के जब तक हमारा कल्याण नहीं होता है, ऐसा गठबंधन होता है गुरु शिष्य का कि छूटता ही नहीं है। भले ही शिष्य भटक जाए, लेकिन गुरुदेव भटकने नहीं देते हैं, वो सही रास्ते पर ले आते हैं। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। नदी में तेज धाराएं थी, शिष्य पीछे था और गुरुदेव आगे थे। तो जा रहे थे, तो उन धाराओं में जैसे ही उनका पैर पड़ता है तो पैर डगमगाने लगा। महात्मा ने कहा कि चेला राम, मेरी बाँह को पकड़ो, क्योंकि मैं इस धाराओं में बह के डूब जाऊंगा। तो शिष्य सुन भर लिया, लेकिन कुछ नहीं किया। फिर आगे बढ़े, फिर महात्मा ने कहा कि मेरी बाँह को पकड़ो, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। फिर भी नहीं पकड़े। फिर तीसरी बार कहे, करे तुम पकड़ो मेरी बाँह को, नहीं तो इस धाराओं में डूब जाऊंगा। चेलवा ना कुछ बोलता था और ना कुछ करता था, सिर्फ पीछे पीछे जा रहा था। गुरुजी को गुस्सा आ गया, चेलवा का बाँह पकड़ा, घसीटते घसीटते सूखी जमीन में जाके पटक दिया और बोला, बेवकूफ़ कहीं का, न तुम कुछ बोलता है न कुछ करता है, क्या हो गया तुमको? क्यों नहीं बोलता है? क्यों नहीं मेरी बाँह को पकड़ा? मैं डूब जाता तो? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये तो छोटी मोटी धाराएं हैं, आप तो भवसागर से पार लगाते हैं, इन धाराओं में आप डूबेंगे थोड़ो। मुझे आप पर भरोसा था, ना आप डूबेंगे न डूबने देंगे, इसीलिए मैंने आपके बाँह को नहीं पकड़ा। अब देखिए गुरु कैसे होते हैं, वो भवसागर से पार कराने वाले होते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, खेवटिया गुरुदेव जी भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करे भव खेव जी।
ऐसे होते हैं गुरुदेव। तो उस पर भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि हमारी जो जीवन की नैया है, डूबना तो दूर, डगमगाने भी नहीं देंगे। तो जब डगमगाने नहीं देंगे तो फिर डरने की क्या बात है। आप सिर्फ इस जीवन को चलाते रहिए, चलते रहिए और विश्वास रखिए कि हमारे जो खेवनहार हैं सदगुरु महाराज, ये पक्के खेवने वाले, पक्के खेवटिया हैं, पक्के मल्लाह हैं, पक्के सदगुरु हैं। नाव को सही दिशा की ओर और सही दशा की ओर ले जाएंगे। जीवन रूपी नैया का जो खेवैया हैं, संत सदगुरु हैं, सिर्फ उनके जिम्मे आपको सुपुर्द कर देना है। हे गुरुदेव, जो मेरी जीवन की नैया है आपके चरणों में हम सौंप दिए हैं, आप इसके खेवैया हैं, जहाँ ले जाना हो ले जाइए। मुझे कुछ भी पता नहीं है, न मुझे दिखता है न मुझे सूझता है, सिर्फ आप पर मैंने आंख बंद करके भरोसा किया है। यदि इतना आपको विश्वास और भरोसा हो जाएगा गुरु पर, तो कहते हैं वो गुरु ज्ञानी होते हैं। गुरु अज्ञान अवस्था से ऊपर उठे हुए रहते हैं और गुरु प्रकाश में प्रतिष्ठित होते हैं। भले शिष्य को सूझे या न सूझे, लेकिन गुरु को तो सूझता है। हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन जिनके हाथों में हमारा हाथ है वो हमारे हाथ को पकड़ करके उस ओर ले जाएंगे जिस ओर हमारा कल्याण होगा, जिधर हमें सुख और शांति मिलेगी। इसलिए उन पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। और गुरु महाराज क्या कहते हैं, माता हूँ ते बढ़ी छोह करे नित, पित हूँ ते अधिक भलाई है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, कुल मालिक हूँ ते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, गुरु सत गुरु सम हित नहीं को निस दिन करिए सेव ही। गुरु महाराज कहते हैं माताओं ते बड़ी छोह करे नित, माता से बढ़कर के भी वो स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। अब बुझिए माता कितना प्यार करती है। किसी की भी माँ होती है, बच्चे को हृदय से मानती है, चाहती है। तो कहते हैं चरणदास जी महाराज कहते हैं पितसु माता स्वगुना। देखिए कितनी भूमिका अधिक गुरु की होती है। चरणदास जी महाराज बतलाते हैं पितसु माता स्वगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तनसु डांट और उगार। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। माँ तो सिर्फ प्यार करती है, अज्ञानता तो हरती नहीं है। पिता प्यार करते हैं, अज्ञानता नहीं हरते हैं। परमात्मा बहुत बड़ी कृपा करते हैं, मनुष्य का शरीर दे देते हैं, लेकिन अज्ञानता नहीं हरते हैं। इन सबों से बढ़कर के विशेष काम जो गुरु करते हैं, प्यार भी करते हैं, स्नेह भी देते हैं, और हमारे अंदर में जो अज्ञानता है उसका भी हरण करते हैं। ये विशेष भूमिका गुरु की होती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कुल मालिक ते बड़ी कृपा धारें, गुरु सम ना ही सहाय। गुरु के समान और कोई सहायक नहीं होते हैं। तन मन आतम पद परवारिये, गुरु हित पट तर नहीं, निस दिन चरण शरण में रहिए, और नयान उपाय। गुरु महाराज कहते हैं तन मन आत्म पद पर बारिये, तन को समर्पित कर दीजिए। जो गुरु महाराज करेंगे सो ठीक करेंगे। और मन को भी समर्पित कर दिए कि रे मन,
तुम गुरु के अलावे कुछ सोचो ही नहीं। गुरु ज्ञान के अलावे तुम अपने मन में कुछ घुसाओ ही नहीं। और आत्मा को इसलिए समर्पित कर दीजिए कि हमारी जो आत्मा है इसकी उच्च गति, सदगति सदगुरु महाराज करेंगे। इसलिए इस भाव से समर्पण कर देना चाहिए। और कहते हैं गुरु हित पटतर नाही, गुरु के समान हित करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। और निस्दिन चरण शरण में रहिए और आन उपाय। कहता रोज गुरु के चरण और शरण में रहिए। तो कैसे रहेंगे चरण शरण में? उनके आज्ञाओं का पालन करते हुए, स्तुति विनती करते हुए, ध्यान करते हुए, सत्संग करते हुए या कराते हुए। जो इस तरह से आप आयोजन कर रही हैं या कर रहे हैं, यही सेवा है गुरु की। इसी से गुरु खुश होते हैं। गुरु को क्या चाहिए? आप क्या दे सकते हैं? आपके पास क्या है जो गुरु को दीजिएगा? गुरु तो सामर्थ्यवान है, वो भाव के भूखे होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। वो भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। आपकी जो सद्भावना होती है, जो भक्ति होती है, थोड़ी सी सेवा कर देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर लेते हैं तो वो खुश हो जाता है। कोई माँ बाप होता है ना, जब पुत्र सेवा करता है तो देखिए कि माँ बाप बहुत खुश हो जाता है, कहता है इसको जो है ना गिफ्ट दे दो, बहुत अच्छा बच्चा है, बात मानता है। तो जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे अभिभावक खुश हो जाते हैं, गुरु खुश हो जाते हैं, माँ बाप पिता भाई बंधु खुश हो जाते हैं, तो हमको गिफ्ट मिलता है। इसीलिए कहता है निस्दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय। इसीलिए रोज चरण और शरण में रहिए। गुरु की रे पाँव तनि विचारे, मिटय कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नहीं, गुरु गुरु जपिए लोग। गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु कृपा को थोड़ा भी विचारेंगे, सोचेंगे, तो आपके अंदर में जो कल्पनाएं हैं जिससे आप दुखी हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, वो दूर हो जाएगा। कैसे? आप महसूस करिए कि जब से मैं गुरु के चरणों से अपने मन को जोड़ा हूँ, गुरु से दीक्षा लिया, तब से लेकर के आज तक क्या आपके जीवन में उनकी कृपा हुई है कि नहीं हुई है? उन्होंने कृपा किया है कि नहीं किया है? अच्छा, कितनी बार उन्होंने कृपा किया? याद करते हैं इस बात को? शुरू से लेकर के अभी तक में कितना संकट आया, उन संकटों में गुरु हनुमान बन करके हमारे संकटों को दूर किया है। यदि याद करिएगा, गुरु महाराज कहता तनी सा थोड़ा भी विचार कर लीजिए, एकदम थोड़े विचार कर लीजिए। कभी आपको दुख हो, संकट हो, व्यथित जब होते हैं तो एकांत में बैठ करके गुरु ने जो कृपा किया है उसको याद करिए। अच्छा, उसने जो इतना कृपा किया है, जब हम याद करेंगे उनकी कृपा को, दो चार कृपा ही यदि याद कर लेंगे, हमारे अंदर में जो कराहपन है, व्यथितपन है, दुख है, कष्ट है, वो कम हो जाएगा। तो उनके कृपा को याद करिए, उपकार को याद करिए कि नहीं नहीं, मेरे जीवन में बहुत बार संकट आया, हनुमान बन करके उसको दूर किए। बहुत संकट का बादल घेरा था, हवा बन करके उस बादल को उड़ाए हैं। तो जब आप याद करते हैं तब क्या होगा? कहते हैं जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो। जो आप व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उसमें कमी आ जाएगी, आपको दुख नहीं होगा। नहीं नहीं, इतना जब कृपा किए गुरु महाराज तो ये क्या है, तुरंत दूर हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि उनके कृपा को बीच में याद करिए, उन्होंने जो भला किया है। अब कोई लोग क्या करते हैं, सभी भलाई को भूल जाते हैं, अब वर्तमान वाला दुख को याद करते रहते हैं, मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहे हैं। अरे कृपा तो पहले भी किए, उनको क्यों भूलते हैं? उनको याद करिए। जब वो कृपा करते आ रहे हैं तो वर्तमान में आप धीरज तो रखिए, धैर्य रखिए, उनको समय तो दीजिए, वो कृपा करेंगे। तब क्या होगा? आपके अंदर में ढाढ़स बंधेगा,
बल बढ़ेगा। नहीं नहीं, हमारे गुरु महाराज तो कृपा किए इतना बार। यदि आपको ये पता चलेगा हम जिन पर आश्रित हैं वो सामर्थ्यवान हैं, भले उनको आने में देर हो रही है, लेकिन वो जब आएंगे तो हमारे दुख को क्षण भर में बिला देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो गुरु कृपा तनी हुई विचारे, तब क्या होगा, मिटे कल्पना सोगे, बहुत बड़ा दुख मिट जाएगा, संकट दूर हो जाएगा, आपके मन में बल बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी उपकार को याद करना चाहिए। तो कैसे याद करेंगे? इसी माध्यम से, जैसे आज सत्संग करा रहे हैं, इस माध्यम से याद दिलाया जा रहा है। तो जब याद दिलाया जा रहा है तो इसमें गुरु की कृपा हुई है और हो भी रही है, होगी भी। इसी माध्यम से हम गुरु को याद करते हैं। और गुरु महाराज अंतिम में क्या कह गए? गुरु तजी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नीत हे जापत रहिए, मैं ही कर जोरी गुरु चरणन धरी, चित हे जापत रहिए, मैं ही कर जोरी गुरु चरणन धरी, चित हे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु गुरु जो जप है उसको जपते रहिए, गुरु को याद करते रहिए, और दूसरा कुछ भी चित्त में नहीं आना चाहिए, मन में नहीं आना चाहिए, ख्यालों में नहीं आना चाहिए। हमारे गुरु महाराज सब काम करेंगे, सब चीज करेंगे, इतना विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। तब वो किसी न किसी रूप में आपके गार्जियन बन जाएंगे, पेरेंट्स बन जाएंगे, अभिभावक बन जाएंगे। सदगुरु महाराज एक सहयोगी बनेंगे, सेठ बनेंगे, समझ गए, साहूकार बन जाएंगे, पैसा का थैली लेकर के आएंगे, विवाह का कार्यक्रम पूरा कर देंगे, है ना। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं कि ये आशा भरोसा रख करके गुरु महाराज पर आश्रित रहिए। मैं आपको गुरु भक्ति ने रीता कमलिया दीदी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और शुभकामना करना चाहूँगा, जो इन्होंने सबसे पहले गुरुदेव को याद किया। प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा। जब शुभ कार्य करते हैं, विशेष कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जीवन का एक लक्ष्य पूरा जब करते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन में बच्चे का विवाह होना, बच्ची का शादी कर देना माँ बाप के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, बहुत बड़ा ये यज्ञ है संपन्न जो करने जा रहे हैं। इस यज्ञ में जो आप सामर्थ्यवान गुरुदेव को याद किए हैं, समर्थ श्री सुखदेव को याद किए हैं, तो ये बहुत बड़ा आपने काम किया है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब विश्व वंदनीय रचना कर रहे थे, रामायण का प्रणयन कर रहे थे, लिखने जा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने गुरु को याद किया है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि करनी कर। अब देखिए, उनसे भी सीखनी चाहिए। इतना बड़ा ग्रंथ जो विश्व में पूजित ग्रंथ है रामायण, उनकी शुभकामना के लिए उनका संपादन बढ़िया से हो जाए तो पहले किनको याद किए? गुरु को याद किए, तब और देवी देवता को याद किए हैं। ठीक उसी तरह से ये पारिवारिक जीवन का जो वैवाहिक कार्यक्रम है, ये जो एक यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। विवाह कर लेना, पारिवारिक जीवन में जो माँ बाप होते हैं उनसे पूछिए कि कितना टेंशन होता है विवाह कराने में। प्रार्थना करते रहते हैं अपने देवी देवताओं से, इष्ट से, गुरु से। उसी तरह से आपने जो यह ठाना, आदरणीय गुरु भक्ति रीता दीदी ने जो ये सोचा कि सबसे पहले मैं आवाहन करूंगा गुरु को, उनकी कृपा हो जाएगी तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। और ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ में हमें बल मिलेगा। गार्जन आपके जीवन में भले अदृश्य हो, लेकिन गुरुदेव गार्जन है। आपको तो बराबर बेटी माना करते थे, तो पिता है। तो जब आप बेटी हैं, वो पिता हैं, तो पिता का क्या कर्तव्य है कि बेटी के ऊपर जो भी भार है उसको हल्का करेंगे। नहीं उठा पाएंगे तो
तो पिता तब क्या हुए। तो बेटी के दुख को पिता नहीं सहते हैं। बेटी सबसे प्यारी होती है, बहुत मानते हैं बेटी को। ससुराल भी चली जाती है तो पूछती रहती, बेटी तुमको कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो तुम पैसा ले लो। पिता से भी तो बढ़कर के गुरु होते हैं। तो वो गुरु ने जो आपको बेटी कहा है, तो बेटी ऐसे थोड़ा कह दिए हैं। तो बेटी के ऊपर जो भार आएगा उस भार का वहन पिता करेंगे, तो उस पर विश्वास रखिए। हम जब दबने लगेंगे तो हमको दबने नहीं देंगे, वो उठा लेंगे हमारे इस यज्ञ के बल को, भार को। तो इस तरह से गुरुदेव ने आपको स्नेह दिया है, प्यार दिया है। आप धन्य हैं जो उन्होंने इस तरह से उपाधि दिया बेटी का। तो कर्तव्य भी निभाएंगे गुरुदेव, और निभा भी रहे हैं। आप अकेले महसूस नहीं करिए, वो गुरु पिता है, तो गुरु पिता आपके साथ हैं। इसीलिए मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ कि आपका यज्ञ बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण हो, खूब बढ़िया से ये कार्यक्रम हो जाए, विवाह का, बेटी का विवाह हो जाए अच्छा से, और ये जो उत्तरदायित्व है इससे आप मुक्त हो जाए और अच्छी माँ की भूमिका निभा करके उस बच्ची को सकुशल ससुराल पहुँचा दें। यही शुभकामना मंगल कामना करते हुए वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।